अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम हेडर एंड फुटर के बाकी प्रॉब्लम्स पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपके लिए एक जो प्रैक्टिस फाइल थी उसी को एक थीसिस के सैंपल में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से आगे मेन बॉडी ऑफ थीसिस स्टार्ट हो रही है। इससे पहले के डॉक्यूमेंट्स थीसिस के डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन वो मेन बॉडी ऑफ द थीसिस नहीं है। सबसे पहले मैंने कवर पेज लिखा है। एक कमेंट भी था कि थीसिस के जो या किसी भी रिसर्च वर्क के किसी भी बुक के हम कवर पेज पे पेज नंबर नहीं लगाना चाहते हैं या हेडर एंड फुटर नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन लग जाता है। उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार सबसे पहले समझ लेते हैं। मैंने जहाँ पे ये कवर पेज एंड हो रहा है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंटर रखा, कर्सर रखा। उसके बाद लेआउट में आया। लेआउट में आने के बाद ब्रेक किया और सेक्शन ब्रेक से नेक्स्ट पेज कर दिया। ये नेक्स्ट पेज हो गया। मैंने डिलीट करके थोड़ा सा इसको सर्टिफिकेट्स को ऊपर ले आया। अब अगर मैं इस नेक्स्ट पेज पे जाके, वो पहला पेज था, ये दूसरा पेज है, इसके हेडर एंड फुटर में डबल क्लिक करता हूँ तो वो सेक्शन 1 हो गया है। अब सेक्शन 2 हो गया। दूसरा पेज सेक्शन 2 है, पहला पेज सेक्शन 1 है। यहाँ पर सेम एज प्रीवियस भी नजर आ गया है। सेम एज प्रीवियस, यहाँ पे हम लिंक टू प्रीवियस को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये हमने डीएक्टिव कर दिया। याद रखिएगा, हेडर एंड फुटर के लिए आपको अलग अलग लिंक टू प्रीवियस करना पड़ता है। ये हमने जस्ट हेडर लिंक टू प्रीवियस खत्म किया है, इसका फुटर लिंक टू प्रीवियस खत्म नहीं हुआ। ये देखिए, ये वैसे के वैसे खड़ा है, हम इसको भी खत्म कर देते हैं। ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे आके चले हम पहले इसको कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया और इसका यहाँ पे पेज नंबरिंग भी आके हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैं बाहर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए जी, कवर पेज पे अब हमारे पास हेडर एंड फुटर नहीं है। पहले पेज पर हेडर एंड फुटर लिखा आ गया है, लेकिन पेज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पेज नंबरिंग 2 से स्टार्ट हो रही है। क्या करेंगे हम? पेज नंबर पे आके फॉर्मेट पेज नंबर करेंगे, स्टार्ट एट 1 करके इसको हम ओके कर देंगे। ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, ये आई थिंक 4th प्रॉब्लम है। 3 प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये चौथा प्रॉब्लम है हेडर एंड फुटर का, हमने उसको भी कवर कर लिया। मैं कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप देख लें कि कवर पेज पे कहीं भी हेडर एंड फुटर आपको नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इशू ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं और इस तरह की ये जो बाकी चीज़ें हैं, जो कमेटी है, सुपरवाइजरी कमेटी है, मेन बॉडी ऑफ थीसिस से पहले पहले जो चीज़ें हैं वो थीसिस का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो मेन बॉडी ऑफ थीसिस नहीं है, वो मेन बॉडी ऑफ रिसर्च नहीं है। तो होता यूँ है कि ये जो पहले के पेजेस होते हैं, इनकी नंबरिंग बाकी थीसिस की पेजेस की नंबरिंग से मुख्तलिफ होती है। इसको रोमन नंबरिंग दी जाती है। तो हम रोमन नंबरिंग अब इसको कैसे देंगे? तरीकाकार फिर वही होगा। हम यहाँ पे आएंगे जहाँ हमारा ये जो यानी कि थीसिस की बॉडी से जो पहले पेजेस हैं, जो मेन थीसिस की बॉडी का हिस्सा नहीं है, उस लास्ट पेज के बिल्कुल लास्ट में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर वही हम लेआउट में आएंगे, फिर ब्रेक में आएंगे, फिर सेक्शन ब्रेक से नेक्स्ट पेज करेंगे। ये नेक्स्ट पेज हो गया। और यहाँ पे आके ये मैं डिलीट करके एक स्टेप ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे आके फिर हम दोबारा हेडर एंड फुटर में डबल क्लिक करेंगे। हेडर एंड फुटर एक्टिव हो गया। सेक्शन 3 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया। क्या करेंगे अब हम यहाँ पर? हम सेम एज प्रीवियस को ख़त्म कर देंगे। ये हमने कौन सा सेम एज प्रीवियस ख़त्म किया? ये हेडर का हमने सेम एज प्रीवियस ख़त्म किया। फुटर का सेम एज प्रीवियस वैसे चल रहा है, हम इसको भी ख़त्म कर देंगे। ये भी हमने ख़त्म कर दिया। जैसे ही हमने वो ख़त्म किया, अब देखिए इसकी पेज नंबरिंग ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेटिंग की हुई है कि सेक्शंस की जो पेज नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट हो जाए। अब इसको पेज नंबरिंग कैसे दी जाए? अब इसकी पेज नंबरिंग के लिए दोबारा हमें आना पड़ेगा फॉर्मेट नंबरिंग में। पेज नंबर पे आए, फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक किया, स्टार्ट एट, ये ठीक है। यहाँ पे आके हमें रोमन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए रोमन सेलेक्ट कर ली और ओके कर दिया। ये देखिए जी, आई आ गया और ये सेकंड आ गया और ये थर्ड पेज आ गया और मेन बॉडी ऑफ थीसिस से पेज नंबर 1 स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक और इशू भी आ गया है।
वो इशू ये है कि जब भी आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर लिखेंगे वो रोमन जब वो अलग अलग नहीं लिखे जाएंगे। कुछ बुक्स, कुछ इंटरनेशनल बुक्स आप कह लें, वो ऐसी होती हैं कि चैप्टर वाइज वहाँ पर पेज नंबरिंग की होती है। इस पेज के इतने, सॉरी इस चैप्टर के इतने पेजेस हैं, इस सेक्शन के इतने पेजेस हैं, तो हम हर सेक्शन को उसकी पेज नंबरिंग या टोटल नंबर ऑफ पेजेस किस तरह लिख सकते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद नंबर ऑफ पेजेस की बजाय मैंने इसको डिलीट कर दिया और स्पेस देकर क्विक पार्ट्स में से फील्ड पे क्लिक किया। पहले हमने किया था एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पेजेस, अब हम नंबर ऑफ पेजेस नहीं कर रहे, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ एस। जैसे ही एस प्रेस करूंगा यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन पेजेस, हर सेक्शन के पेजेस यहाँ पर लिखे आ जाएंगे कि इस सेक्शन के टोटल पेजेस कितने हैं और यहाँ पर ये कौन सा पेज है, पेज नंबर 1 है और इस सेक्शन के 3 पेजेस हैं। अब ये 3 पेजेस कैसे आ रहे हैं, ये इस फॉर्म में आ रहे हैं। यस, यहाँ पे एक मिस्टेक है, अब यहाँ की मिस्टेक भी हम दूर करते हैं, एस में आकर सेक्शन पेजेस पे आ गए। यहाँ से हम ये फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कि इनको इस फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि ये मेन बॉडी ऑफ थीसिस से पहले के पेजेस हैं, इसलिए हम इनको इन्हीं की नंबरिंग दे रहे हैं। ये 1 of 3 है, ये 2 of 3 है और ये 3 of 3 हो गया। जबकि इसके बाद वाले क्या करेंगे, इसके बाद वालों के लिए वही पेजेस भी आप चला सकते हैं जो टोटल पेजेस हैं, सेक्शन के पेजेस भी आप चला सकते हैं, जैसा आप ज़रूरत महसूस करें वैसा काम कर सकते हैं। और इसको ओके कर दिया, ये देखिए अब जस्ट इस सेक्शन के पेजेस आ गए हैं कि इस सेक्शन नंबर 3 के 20 पेजेस हैं। अब ये 1/2, 2/20, 3/20, 4/20 ये इसी तरह चलते रहेंगे। इस तरह आपको हर सेक्शन में आप ये पेज नंबरिंग अलग अलग कर सकते हैं। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि हम कवर पेज की हेडर एंड फुटर किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, मेन बॉडी ऑफ थीसिस से पहले के जो पेजेस हैं उनकी पेज नंबरिंग मुख्तलिफ किस तरह कर सकते हैं, और सेक्शन का अपने टोटल नंबर ऑफ पेजेस किस तरह से दे सकते हैं। उम्मीद है आपको हेड एंड फुटर की ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। समझ आ गई हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।